नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लाना है, उनका आरपी व्यास यानी राजेंद्र वैद्य जी की ओर से और टीचमेंट ऐप की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये वीडियो नंबर 3 है, यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। वीडियो से उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बताई थी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो 3 नंबर में बनते हैं। आज मैं जो कराने जा रहा हूं इस वीडियो में, मैंने काफी पॉइंट आपको समझा है, बल्कि समझाऊंगा। जो स्टार लगा रखे हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये सभी बिंदु इस एक वीडियो में पूरे नहीं होंगे। हो सकता है कि इसके बाद 1 या 2 वीडियो और बनाने पड़े। ये सारी बेसिक बातें समझाऊंगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। और इस यूनिट पे 8 नंबर का न्यूमेरिकल आना लगभग तय होता है, हमेशा आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल और उसकी दिशा के लिए फॉर्मूला। देखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में पढ़ा था। We studied the law of parallelogram of forces in the previous video. उसी पे आधारित मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे। हमने क्या किया, इसको P कह दिया, इसको Q कह दिया, और इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच दी, और इसके पैरेलल यहां से खींच दी। ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम। और ये इसका बन गया डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण तो 2 होते हैं, ये भी होता है, लेकिन हम इस डायगोनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से P और Q गुजरते हैं उसी पॉइंट से डायगोनल गुजरने वाला यही है। और हमने बताया था ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट R को शो करता है, P और Q का जो ना परिणामी R। अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो R के लिए जो फॉर्मूला है, अच्छा ये अल्फा जो है ना P और Q के बीच का एंगल है, तो R के लिए जो फॉर्मूला है याद रखें आप, अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ये फॉर्मूला आप याद रखें। मैं इसको प्रूव करूंगा अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। और ये जो रिजल्टेंट R है इसका एंगल है P के साथ में थीटा। थीटा जो है इसकी डायरेक्शन है, इसकी रिजल्टेंट की। तो tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं जो किसी पॉइंट पर जो 2 फोर्स कार्य करते हैं उनके परिणामी यानी उनके रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने में काम आते हैं। यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि दोनों फोर्स होने चाहिए टेंशन, तनाव, P और Q दोनों खिंचाव होने चाहिए। कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि Q फोर्स जो है ऐसा हो और P फोर्स ऐसा हो, इस पॉइंट पर, जैसे ये था ना O पॉइंट, वैसे ये पॉइंट O है, और आपको ये एंगल दे दिया मान लीजिए 150 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो फोर्स है ये वाला, ये इस पॉइंट को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, और वो खींच रहा है। तो आपको इस प्रकार से
एंगल कहीं अल्फा को 150 मत मान लेना। जैसे ये ओ पर पी और क्यू दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, टेंसाइल है, वैसे ये बाहर की ओर जाना चाहिए, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। फोर्स वही है, आगे बढ़ा दिया। ये मान लीजिए इसको हमने चलो ये तो क्यू था, इसको हमने पी कह दिया। अब एंगल 150 नहीं काम आएगा भाई, एंगल 30 डिग्री काम आएगा, क्योंकि ये अगर 150 है तो ये 30 होगा। अब ये पी आपको दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है, एंगल 30 काम आएगा, यानी कि हमारे इस फॉर्मूले में पी क्यू पता होंगे और एंगल अल्फा जो होगा 30 होगा। ये ध्यान रखना। अगर कोई एक फोर्स कंप्रेशन है और एक टेंशन है, तो कंप्रेसिव को आगे बढ़ा देना है ताकि वो टेंशन बन जाए, उसके बाद में एंगल काम आएगा। ये ध्यान रखना है। अभी फॉर्मूला कैसे बना, आप उस पर विचार करें। मैंने क्या किया, सी से डाला एक परपेंडिकुलर, इसको आगे बढ़ाया, इसको मैंने एम कह दिया। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये संगत कोण अल्फा ही होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तिरक रेखा ट्रांसवर्सल है, संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक रेखा इसको कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब आप देखिएगा, ये ओ से देखिए, जो ओए है ना, ओए, ये पी फोर्स है, और जो ओ बी है वो क्यू है। अच्छा, अगर ओ बी क्यू है तो ए सी बी क्यू होगा, इसके पैरेलल लाइन है, तो ये ए सी बी क्यू ही होगा, ए सी। अब मैं ये एम सी और ए एम निकालना चाहता हूँ। चलो कुछ समय के लिए मैं एम सी को एक्स मान लेता हूँ, और सॉरी ए एम को एक्स मान लेता हूँ और एम सी को वाई मान लेता हूँ फोर्स। ये ट्राइंगल देखिएगा आप, ये ट्राइंगल, ये एक्स आधार बटा ये क्या है, क्यू, आधार बेस बटा कर्ण क्यू इजिकल टू कॉस अल्फा। और ये जो वाई है ना, लंब, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल सी है, तो वाई बटा क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइन अल्फा। आप सॉल्व करेंगे ना एक्स की वैल्यू, तो एक्स आ जाएगा क्यू कॉस अल्फा एंड वाई आ जाएगा क्यू साइन अल्फा। एक्स वाई आ गया। अब ये ट्राइंगल पे विचार करो, कौन सा, ओ एम सी। ये राइट एंगल है, ये सी है, ये एम है और ये ओ है, और ओ से लेके एम तक कितना हो गया, ये तो पी था और ये एक्स था, तो ये बताओ पी प्लस एक्स भाग नहीं हुआ, और ये वाई है और ये आर है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब ये लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है ना किसी समकोण त्रिभुज में, उसमें अपन लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 8 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना, जो मैं सिद्ध कर रहा हूं ना, ये सिद्ध करने को 8 नंबर में आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रहे इस बात का, इसलिए मैं प्रूव कर रहा हूं। तो आर स्क्वायर बराबर पी एक्स, एक्स है क्यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई है क्यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2pq कॉस अल्फा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा।
और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब ये पी स्क्वायर, अब देखो ये भी क्यू स्क्वायर की टर्म है और वो भी क्यू स्क्वायर की टर्म है, तो मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं, वहां है साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो इसको इंटू 1 कर देते हैं, प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब हमें आर निकालना है, ये आर स्क्वायर है, आर निकालेंगे ना, इसका वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला एग्जाम में प्रूव करने को आ सकता है, मैंने प्रूव कर दिया। अब हमें ये पता है, ये एंगल आपका जो है इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा नहीं वाला एंगल, ये थीटा है, और हमको अब ये वाला एंगल, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, tan थीटा वाला। तो देखिएगा, वही ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल COM, ट्रायंगल COM, tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला मैथ्स के अंदर, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो है y और ये है p प्लस एक्स, तो y अपॉन p प्लस एक्स, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू y क्या है, y आप देख रहे हैं यहाँ पे q साइन अल्फा, q साइन अल्फा अपॉन p, और x क्या है, q कॉस अल्फा। ये हमने दोनों फॉर्मूले प्रूव कर दिए, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू, यानी उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा। ये इससे बहुत अच्छे से सवाल होते हैं एग्जाम में, 8 नंबर सवाल आ सकता है, सिंपल सवाल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, हम हर प्रकार के सवाल बाद में करेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। नाउ आर मैक्स एंड आर मिनिमम पता करना है, यानी कि इन्हीं दो फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है। ये छोटी बातें जो आपको समझा रहा हूं ना, ये सब ध्यान रखें, ये एमसीक्यू में काम आएंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। अब निकालते हैं अपन आर मैक्स एंड आर मिनिमम। आर मैक्स का मतलब मैं लिख चुका हूं, शुरुआत में पढ़ लें, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, यानी कि जो दो बल है पी और क्यू जो ऊपर लग रहे हैं, उनका अधिकतम और न्यूनतम जो परिणामी है उसका मान। आर मैक्स का मतलब अधिकतम परिणामी, आर मिनिमम यानी कि न्यूनतम परिणामी, मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट। अब कैसे पता पड़ेगा कि ये मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, तो जरा इस पे गौर करें आप। देखिए जो आर है, आर वो है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा फॉर्मूला। अब p और q तो आपको फिक्स दे रखे हैं, p दे रखा है, q दे रखा है, 2 कांस्टेंट है, p पता है, q पता है, बस ये कॉस अल्फा से होगा निर्धारण। कॉस अल्फा की वैल्यू तय करेगी कि ये r की वैल्यू अधिकतम है या न्यूनतम है। आप जानते हैं कि किसी भी एंगल की साइन और कॉस जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो कॉस अल्फा है ना, उसकी वैल्यू भी 1 या 1 से कम या -1 या -1 से ज्यादा होती है, मतलब -1 के बराबर या ज्यादा और +1 से कम या बराबर, यानी 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता।
और -1 से छोटा मान नहीं हो सकता। अगर मैं +1 लेता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी cos अल्फा की, और -1 लेता हूँ तो सबसे छोटी आएगी। तो फॉर आर मैक्स अगर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है, cos अल्फा आप लेंगे 1। जैसे ही cos अल्फा 1 लेंगे, आर कितना आ जाएगा, √p² + q² + 2pq × 1, यानी कि r बराबर 2pq × 1 जो होगा वो 2pq होगा। ये p + q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और p + q के होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो p + q आ जाएगा। यानी कि ये r मैक्स एक्चुअली इट इज मैक्सिमम रिजल्टेंट, क्योंकि मैंने cos अल्फा को 1 ले लिया ना, ये r मैक्स है। यानी कि r मैक्सिमम = p + q। जैसे एक छोटा सा आपके बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि एक फोर्स है P बराबर 10 न्यूटन, एक फोर्स है Q बराबर 8 न्यूटन। आपसे कहेंगे बताइए इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है, तो आप सीधा कह देंगे 10 + 8 18, बस P + Q। दो फोर्सेस जो आपको दे रखे हैं ना, उनके योग यानी उनके सम से बड़ा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब निकालेंगे आर मिनिमम। तो फॉर आर मिनिमम के लिए जो cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अब बताइए आर मिनिमम कितना हो जाएगा, √। देखिए p² + q²। अब हम इस सूत्र में cos अल्फा को रख देंगे -1, तो p² + q²। जैसे इसको रखूंगा -1 तो -1 × 2pq हो जाएगा, -2pq। यानी कि आर मिनिमम = √। अब p² + q² -2pq होता है p - q का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है p - q का, ये q - p का स्क्वायर भी हो सकता है। इन दोनों की वैल्यू यही आएगी। देखो p² + q² -2pq, या q² + p² -2qp। 2qp या 2pq बराबर होता है। लेकिन नॉर्मली हम ये कब काम में लेते हैं, जब p q से बड़ा हो, और ये जब q p से बड़ा हो। अब निकालेंगे आर मिनिमम। तो आर मिनिमम ये √ है। अगर ये लेता हूं p - q का होल स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा, p - q। और अगर इसको मानता हूँ q - p का होल स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा, q - p। अब ध्यान रखो, ये कब काम में लेते हैं, जब p q से बड़ा हो। ये कब काम लेते हैं, जब q p से बड़ा हो। बड़ा आसान है ना ये मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट का मामला। अब यही मान लो क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू में आ गया। ये दो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। अधिकतम परिणामी आप कहेंगे 18 न्यूटन, न्यूनतम परिणामी यानी कि मिनिमम रिजल्टेंट तो आप कहते हैं 10 - 8 2। बस दो फोर्सेस को जोड़ दो तो मैक्सिमम, घटा दो तो मिनिमम, दैट्स ऑल। अब आपको नोट ये करना है इसके अंदर, और आर मैक्स अल्फा बराबर 0 डिग्री होगा। ये देखते हैं अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि हमने कहा था cos अल्फा को 1। अरे भाई, मैंने cos अल्फा को 1 कहा था ना, और जब cos अल्फा 1 होता है तो अल्फा 0 डिग्री होता है। एंड फॉर आर मिनिमम अल्फा होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos अल्फा -1 है। जब cos अल्फा -1 होता है तो अल्फा होता है 180 डिग्री, cos 180 होता है -1। अब सवाल उठता है अल्फा 0 डिग्री का मीनिंग क्या है, अल्फा 180 का मतलब क्या। अल्फा 0 का मतलब आर मैक्स वापस लिख रहा हूं, P and Q in
सेम डायरेक्शन, यानी ये P है तो इधर ही Q है। जब दोनों इस पॉइंट पर लग रहा है एक ही दिशा में, तो अल्फा 0 हो गया। जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो अल्फा 0 हो जाएगा। ये तो आर मैक्स की बात चल रही है। अब मैं बात करता हूं आर मिनिमम की। तो ये समझ लो कि P एंड Q इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में काम करेंगे। यानी अगर ये P है तो ये Q है, 180 डिग्री एंगल हो गया। इस बार मान लीजिए P Q से बड़ा है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा आर मिनिमम, वो P माइनस Q हो जाएगा। और चूंकि बड़ा उधर है ना, तो ये उस साइड में हो जाएगा। और वही मान लीजिए ये P छोटा हुआ और Q बड़ा हुआ, एंगल तो 180 है। तो इस बार जो आर मिनिमम होगा इसके अंदर, क्योंकि बड़ा Q है ना, तो आर मिनिमम Q माइनस P हो जाएगा। और वो इधर होगा क्योंकि Q बड़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मैंने पॉइंट समझाए हैं, 2 पॉइंट, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, और आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट, और आर मिनिमम यानी कि मिनिमम रिजल्टेंट। ये 2 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं, अगले 4 पॉइंट्स, इनको शायद मैं अगले 2 वीडियो में पूरा करूंगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होता है फिर वो समझ में कम आता है, बच्चे भी थक जाते हैं। तो मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो बना के देने की दिमाग में रखी हुई है। तो सार समझ गए आप अब तक जो पढ़ा है उसका सार? आर मैक्स P प्लस Q, आर मिनिमम P माइनस Q या Q माइनस P। P बड़ा है तो P माइनस Q, Q बड़ा है तो Q माइनस P। It is all over about this video. Thank you.